देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 7 अगस्त 2024 की अहम सुर्खियों पर। लैंड स्लाइडिंग को कौमी आफत करार दे राहुल गांधी। जॉब केस में ईडी की चार्जशीट। जीएसटी से पहले मेडिकल इंश्योरेंस पर टैक्स, वजीर खजाना निर्मला सीतारमण। एमएलए की नाअहली की दरखास्त पर हाईकोर्ट का फैसला महफूज। बोधन में मां के दूध पिलाने के आलमी हफ्ते की तकरीब का इनेकाद। नाजरीन अब खबरों की तफसील। लैंड स्लाइडिंग को कौमी आफत करार दे राहुल गांधी। कायद हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत से केरला में लैंड स्लाइडिंग को कौमी आफत करार देने को कहा है, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। उनका कहना था कि इस सानहे से गुजरने वाले दुख और तकलीफ को उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। आज लोकसभा में मरकज से कहा गया कि वो मुतासिरीन के लिए बहाली के एक जामे पैकेज का ऐलान करें। जॉब केस में ईडी की चार्जशीट। ईडी ने लल्लू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और कुंबे के दीगर अफराद की मुलाजिमत के लिए जमीन मामले में मुलविस होने पर अदालत में हतमी चार्जशीट दाखिल की। साल 2004 था 2009 के दरमियान रेलवे के वजीर रहने वाले लल्लू प्रसाद यादव के खिलाफ ग्रुप डी की नौकरियों की भर्ती में जमीन हासिल करने और नौकरियां फराहम करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया गया है। राउस अयोनियो कोर्ट में इस माह की 13 तारीख को समाअत होगी। जीएसटी से पहले मेडिकल इंश्योरेंस पर टैक्स, वजीर खजाना निर्मला सीतारमण। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी को हटाने के लिए मरकजी वजीर नितिन गडकरी के खत पर अपोजिशन के एहतजाज का पार्लियामेंट में जवाब दिया है। मैं 2 अहम नुकात उठाना चाहूंगा। जीएसटी लागू होने से पहले भी मेडिकल इंश्योरेंस पर टैक्स था, ये कोई नई बात नहीं है। क्या यहाँ एहतजाज करने वालों ने अपनी रियासतों में इस टैक्स के खात्मे पर बात की है? उन्होंने पूछा। सर, इट्स अमेजिंग. I'm sorry to use this word. It is thoroughly amazing me. मैं डिटेल में आऊंगी, मगर एक चिट्ठी लिखे ऑनरेबल मंत्री जी मुझे। चिट्ठी मंत्रीगण लिखते हैं, मगर क्योंकि वो चिट्ठी किसी और के द्वारा पब्लिक में आया, खुलासा हुआ, उसके ऊपर चर्चा हो, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन द गवर्नमेंट, और पकड़ लो उसको। मैं भी बोलता हूं मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी कम करो, क्योंकि उनका चिट्ठी मिल गई। और उसके सॉरी, ठीक है जो भी हो। फिर उसके बाद 200 एमपीस के साथ जीएसटी निकालो इसके ऊपर, प्रदर्शन पार्लियामेंट में। ठीक है सर, सभी पार्टियों आ रहे हैं उसमें, हम भी ध्यान से सुनते हैं सर। मगर 2 विषय, एमएलए की नाअहली की दरखास्त पर हाईकोर्ट का फैसला महफूज। बीआरएस की तरफ से दायर एमएलए की नाअहली की दरखास्त पर हाईकोर्ट में दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। जज ने फैसला महफूज कर लिया। ये मालूम है कि बीआरएस ने दानम नागेंद्र, खैरताबाद, कड्डम श्रीहरि स्टेशन घनपुर और तेलम वेंकटा राव भद्राचलम को नाअहल करार देने के लिए अदालत से रुजू किया है, जो अपनी पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए थे। बोधन में मां के दूध पिलाने के आलमी हफ्ते की तकरीब का इनेकाद। आर के लक्ष्मी
चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के डॉक्टर दीपक ने आज बोधन प्रोजेक्ट की सतह पर एक फंक्शन हॉल में वर्ल्ड ब्रेस्ट मिल्क वीक मनाया। डॉक्टर दीपक राठौर इन तकरीब में मेहमान खुसूसी थे और उन्होंने खवातीन को दूध पिलाने की अहमियत के बारे में बताया। मर्रूपोला बच्चे की पैदाइश के 1 घंटे के अंदर देना जरूरी है। मर्रूपोला को अमृत के बराबर कहा जाता है। बीआरएस को बीजेपी में जम करने की मुहिम, केटीआर ने दिया जवाब। केटीआर ने उन खबरों की तरदीद की कि बीआरएस जल्द ही बीजेपी में जम हो जाएगी। उन्होंने वाजे किया कि बीआरएस तेलंगाना के आवाम की खिदमत जारी रखे हुए है और करती रहेगी। ये उन लोगों के लिए हमारी आखिरी वार्निंग है जो झूठे एजेंडे के साथ बेबुनियाद अफवाहें फैलाते हैं। उस पर फौरी जवाब शाये करें, बसूरत दिगर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने खबरदार किया कि उन्होंने ट्वीट किया कि हम गिरेंगे, हम उठेंगे, हम तेलंगाना के लिए लड़ेंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारा ताउन किया है न्यू पटेल मोबाइल सेल्स एंड सर्विस, शरबती किनाल, बोधन। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। मेडिकल दाखिलों के खवायद की वजह से हमारे बच्चे गैर मुकामी हो जाएंगे। साबिका वजीर हरीश राव ने मेडिकल का दाखिलों से मुताल्लिक हुकूमत के कवायद को दुरुस्त नहीं करार देते हुए तनकीद की है। कांग्रेस हुकूमत किसी भी मामले पर वाज़े नहीं है। हुकूमत कम से कम मुताले के बगैर MBBS के दाखिलों के लिए जियो लाई है। उसकी वजह से हमारी रियासत में हमारे बच्चों के गैर मकामी होने का इम्कान है। हरीश राव ने मुतालबा किया कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करे कि यहाँ की मेडिकल सीटें मुकामी लोगों के लिए दस्तयाब हों। AP CM चंद्रबाबू नायडू ने अपनी अहलिया के लिए खरीदी साड़ी। AP CM चंद्रबाबू नायडू जो हमेशा सियासत और सरकारी मीटिंगों में मसरूफ रहते हैं, आज खरीदारी करने लग गए। विजयवाड़ा के सेटेला ऑडिटोरियम में नेशनल हैंडलूम डे के मौके पर मुनक्किदा नुमाइश का मायना किया गया। CM ने खुद अपनी अहलिया भुवनेश्वरी के लिए धर्मावरम साड़ी खरीदी क्योंकि उन्हें ये डिज़ाइन पसंद आया और मुल्हक्का स्टॉल पर अप्पाडा साड़ी का डिज़ाइन पसंद आया। उसके बाद उन्होंने एक स्टॉल मैनेजर से बात की और बुनकरों के मसाइल दरियाफ्त किए। లాభం లేదు మరి అందరినీ అన్ని డిస్టర్బ్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు. అది చూస్తున్నాం, మనకి ఏది బాగుందని చూస్తున్నా. ఈ క్యాచ్ ఓపెన్ చేయమా. గాడే కాలేదా కొంచెం. इस्लामाबाद में अलहायदा लीगल प्रोफेशन प्रोटेक्शन एक्ट बनाने का मुतालबा। निजामाबाद बार एसोसिएशन के जेर एहतमाम विकला ने काले बेजेस पहनकर ड्यूटी पर हाजिरी दी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मेन गेट के सामने एहतजाज किया। निजामाबाद बार एसोसिएशन के सदर जगन मोहन गौड़ ने कहा कि वो जनगाम पुलिस के वकील जोड़े पर अंधाधुन हमले और तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। निजामाबाद में कृति प्रोग्राम के जरिए खिलाड़ियों का इंतखाब। स्कूल के चेयरमैन जयसीमा ने कहा कि विज्ञान स्कूल में मरकजी वजारत
बराए यूथ स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम कौमी सतह का कृति खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिटी फिक्शन प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम ऑन सिलेक्शन के लिए आएगी। खिलाड़ियों से गुजारिश है कि इस मौके से फायदा उठाएं। बोधन में काउंसलर राधा कृष्णा का पुतला जलाया गया। MCPUCI के कायदीन ने आज बोधन कस्बे के अंबेडकर चौरस्ते पर काउंसलर राधा कृष्णा का पुतला जलाया और काउंसलर राधा कृष्णा को नाबालिग लड़की की किस्मत दर्दी करने पर फांसी देने का मुतालबा किया। उन्होंने मुतालबा किया कि काउंसलर को ओहदे से हटाया जाए। इस प्रोग्राम में कायदीन, कारकुनान और दीगर ने शिरकत की। आज बोधन शहर में अंबेडकर चौरस्ते के पास बोधन वार्ड नंबर 3 के काउंसलर राधा कृष्णा का उनका पुतला जलाया गया है। आज MCP पार्टी की तरफ से और महिला संगम AIFDW के महिला संगम की तरफ से आज दिन में दिन बढ़ता जा रहा काउंसलर साहब का ये अब तक के दूसरी मर्तबा होगा ये बच्ची के साथ ये करना। अब उनका जो भी है ये कानून की तरफ से हम एक डिमांड चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द उसको फांसी दिया जाए, नहीं तो एनकाउंटर करा दिया जाए। फिर बोधन में ऐसा दोबारा नहीं होना। सरकार यहाँ के बोधन सुदर्शन रेड्डी साहब और कलेक्टर साहब और म्यूनसिपल कमिश्नर साहब उनका जो काउंसलर है उनको काउंसलर से सस्पेंड भी करना। बोधन के CI साहब का भी जहाँ से एक्शन जल्द से जल्द ले लेके। जमियतुल उलमा मंडल रंजल की जानिब से गवर्नमेंट स्कूल कंदकुर्ती के असातिज़ा की तहनीती तकरीब। मुफ्ती मिर्जा आबिद बेग सदर जमियतुल उलमा मंडल रंजल की इतला के बमौजिब कंदकुर्ती हेडमास्टर अब्दुल करीम की निगरानी में स्कूल से तबादला किए जाने वाले अथर अहमद और कंदकुर्ती स्कूल को इससे उर्दू पर तरक्की होकर आने वाले जाकिर अहमद को खुशामदीद कहते हुए उन दोनों असातिज़ा को शालपोशी करते हुए उन्हें तहनीत पेश की गई। इस मौके पर हाफिज खुर्शीद, सेक्रेटरी जमियतुल उलमा मंडल रंजल, PACS चेयरमैन इमरान बेग, फुरखानुद्दीन, डॉक्टर मिर्ज़ा मुकीम बेग, मिर्ज़ा वसीम बेग, इब्राहिम बेग, अंसार बेग के अलावा दीगर अहबाब मौजूद थे। हेडमास्टर अब्दुल करीम ने तमाम का इस्तकबाल करते हुए शुक्रिया अदा किया और दोनों असातिज़ा के हक़ में नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नाजरीन, ये थे 7 अगस्त 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।